Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सबको झूठ बोलने की आदत है, बीमारी है। इन्होंने टीके लगा रखे हैं, लगता केजरीवाल जी ने सबको झूठ बोलने के। और मजेदार बात क्या है कि जितना केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं, सारे ही नेता उतने झूठ बोलते हैं, कोई कम नहीं है उनमें से एक दूसरे से पीछे। अब मैं तो हैरान हूं, आतिशी जी खुद मुख्यमंत्री रही हैं, उनको भी इतना झूठ बोलने की बीमारी डाल दी है। किसी झुग्गी का ना कोई गिराया जाएगा, ना झुग्गी को डिमोलिश किया जाएगा, ना झुग्गी में से किसी को हटाया जाएगा। ये केवल और केवल फ्रॉड है। हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था, वो भी वो था कि जो सड़क के ऊपर है उनको भी मकान दिए गए हैं, जिनके मकान दिए गए हैं उनके वहां से घर हटाए गए, उनको अलग से उनकी जगह मकान दे दिए गए हैं। और ये जो झूठ बोला जा रहा है, इसका एक ही पर्पस है, दिल्ली के लोगों को वर्गलाना। अब ये सत्ता से बाहर हो गए हैं इन्होंने दिल्ली के लोगों को। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, क्या एक भी झुग्गी वाले को आपने मकान दिया? आज तुम बेईमान, अगर तुम इन झुग्गी वालों को मकान देकर चले गए होते तो इन बेचारों की आपको चिंता करने की जरूरत ना रहती, अच्छे अच्छे मकानों में बैठे होते ये। लेकिन भाजपा ये काम करेगी, मोदी जी ने कहा है जहां झुग्गी वहीं मकान, उनको वहीं घर बना के देने का काम। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी इतनी बेईमानों की पार्टी थी, दिल्ली के अंदर लगभग 30,000 ऐसे फ्लैट बने पड़े थे जो इन लोगों को, झुग्गी वालों को दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिए क्योंकि इनको लगता था हमारे वोटर यहां से चले जाएंगे, हम हार जाएंगे, इसलिए उनको मकान तक नहीं दिए। मकान खंडर हो गए, बर्बाद हो गए। आज वो मकान इस स्थिति में है कि वहां रहने की काबिलियत नहीं रहेगी। लेकिन केजरीवाल जी और उसके साथी इतने बेईमान थे कि उन्होंने वो 30,000 मकान लोगों को नहीं दिए। अभी हम राजधानी दिल्ली के भूमिहीन कैंप में हैं, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और यहां पर मौजूद घरों को तोड़ा गया है। वहीं इस बीच जो है दिल्ली सरकार के मंत्री जो सिरसा हैं, उनका ये बयान आया है कि जो दिल्ली में जो कार्रवाई हुई है, जिन झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है उनको उसके बदले में फ्लैट या घर दिया जा रहा है, उसके बाद कार्रवाई की जा रही है। भूमिहीन कैंप में भी कल कार्रवाई हुई है, वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने बड़े भूभाग पर पूरी कार्रवाई की गई है। इसके पहले यहाँ पर नोटिस वगैरह दिया गया था, उसके बाद पूरी कार्रवाई की गई है। अब लोग यहाँ पर अपना सामान वगैरह समेट रहे हैं। अब वही जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, उनका जो बयान आया है और कि जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं उनको घर दिया गया है, फ्लैट दिया गया है, उनका इस पर क्या कहना है हम लोगों से ही जानते हैं। क्या वाकई इन लोग जो भूमिहीन कैंप के लोगों को तोड़ा गया, इधर ही जो तोड़ा गया है, उनको कोई जगह वगैरह मिला है? नहीं सर, हमें अपना नाम बताइए। जी सर, हमारा नाम मीना है, यूपी जिला प्रतापगढ़ हमारा घर लगता है। कोई बांग्लादेशी नहीं है। नहीं, बाद में बोलते हैं कि बांग्लादेशी है इसीलिए घर नहीं दिया है। अच्छा। क्योंकि हम यूपी के रहने वाले हैं और हम प्रतापगढ़ के हैं। अच्छा। और दूसरी बात ये कि हमें यहाँ कोई घर नहीं मिला है। मोदी जी ने 3024 मकान पास किया था, उसमें से 1862 मकान दिया है। 1200 मकान 1200 लोगों को अभी तक नहीं मिला है। और ये जो झूठ बोल रही है गवर्नमेंट की इतने लोगों को दे के तोड़ा है, ये सफेद झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि अगर दे के तोड़ा होता तो हम लोग का 2.5 साल से केस नहीं चल रहा होता और हम लोग यहाँ मलबे पे नहीं पड़े होते। अभी भी हम लोगों का यहाँ सामान पड़ा है, अभी भी हमारे बच्चे पढ़े। बहुत से लोग हैं जिनको कमरा किराए पे नहीं मिला है और बहुत से लोग हैं जो अपने अपने रिश्तेदारों के घर में कुछ दिन के लिए गए हैं जब तक कि कमरा किराए पे ना मिले। और कुछ लोग तो रहन बसेरे में भी गए हैं। क्यों? सर छिपाने के लिए तो जगह चाहिए, गर्मी इतनी है, बारिश भी अगर हो गई तो कहाँ जाएंगे अपने बच्चे लेके रात में। अब एक बात बताइए, जो सरकार झूठ बोल रही है कि दे के तोड़ा है और उनको तोड़ा है जिनको दे दिया गया है, तो हम लोग को तो दिया ही नहीं गया है। जो झूठ बोल रहे हैं कि दे के तोड़ा है, दे के तोड़ा, अरे दे के तोड़ा होता तो हम लोग पागल थोड़ी ना थे जो कोर्ट में केस डालते, या हम लोग बोलते कि हाँ हमें नहीं मिला है। अरे हमें तो मिला ही नहीं है, 40 साल हो गई हमारी उम्र यहाँ रहते। आप कब आए थे यहाँ पर रहने? अरे हमारे दादा आए थे, दादा के बाद हमारे पिताजी थे, फिर हम हैं। हाँ, हमारी 40 साल उम्र हो गई है। 40 साल। पहचान पत्र हमारा 2008 का है, बिजली का बिल है, गैस का है, बैंक का है, बच्चों का जन्म पत्री तक है। और फिर भी राशन कार्ड, मेन बात राशन कार्ड हमारा बन नहीं पाया था। हमने पैसे भी जमा किया था, 15 साल हो गया, राशन कार्ड 10-15 साल हो गया नहीं बन रहा है। इसके कारण हमें घर नहीं दिया है। जो कि बच्चों की जन्म पत्री भी चेक कर सकते हैं,
सब कुछ आपका दिल्ली का क्यों है। रिजेक्ट किया, आपको क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमारा राशन कार्ड नहीं बना था, क्योंकि हमने पैसे भी दे रखा है 6,000 रुपए, जो फोन करो तो कहता है अभी बन नहीं रहा, बन जाएगा, जो कि अभी तक राशन कार्ड नहीं बना, इस वजह से हमें कैंसिल कर दिया। आपका 10-12 सालों से अप्लाई है? हाँ अप्लाई है, मगर वो बन नहीं रहा है, पैसे भी दे रखा है कि हमारा राशन कार्ड। मतलब अब आपका जो घर टूटा है उसके बदले में आपको घर नहीं? कोई घर हमें नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, 1200 लोगों को किसी को कोई घर नहीं मिला। सफेद झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी हो गई, रेखा जी हो गई, और जो भी सरकार कह रही है कि हमें घर मिला है तब हमने घर तोड़ा है, तो सफेद झूठ बोले, किसी को कोई घर मकान नहीं मिला है। और आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम अनिल कुमार है। कल मेरा भी घर टूटा है। अच्छा, आपका भी घर टूटा है। अब सरकार ये कह रही है, मंत्री जो सिरसा हैं, कि उन्हीं लोगों का घर तोड़े हैं हम लोग जिनके तोड़ा गया है, जिनको घर दिया गया है। अब क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सही कह रहे हैं। उन्होंने घर तोड़े थे उन्हीं लोगों के जिनको दिया गया, लेकिन आज नहीं, आज से 2.5 साल पहले बुलडोजर चलाए थे। और ये 2.5 साल जो लोग यहाँ पे रह रहे थे ना, इन लोगों को घर नहीं मिले थे। इन लोगों को घर मिले होते तो ये मलबे में रहने का हमें शौक नहीं है। घर मिला होता तो हम अपने घर में जाके रहते, इस मलबे में नहीं रहते। आप हमारी पिटीशन चेक कीजिए, 2.5 साल से 650 लोगों का केस चल रहा है जो दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर में, वो झूठ नहीं है। वो लोगों ने सच में अपने केस डाले, उनको नहीं मिला तभी उन्होंने केस डाला। अब आप खुद से सोच के देख लीजिए, जिसको घर मिल जाएगा वो दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर पहुंचेगा, ये मानने वाली बात है। तो कुल कितने लोगों को आपके हिसाब से नहीं मिला है यहाँ? हमारे हिसाब से 1029 लोगों का रिजेक्शन हुआ और 150 से ज्यादा लोगों को सर्वे ही नहीं किया इन्होंने। किसी बहाने से, किसी के घर में लॉक था, कोई कहीं गया था। पहले नगर निगम जो 2.5 साल पहले कितने लोगों को मिल गया है? उस टाइम पे इन्होंने 1862 लोगों को अलॉटमेंट करी थी। तो पूरी दुनिया में मतलब खोल के कहा मोदी जी ने। 2 नवंबर 2022 को प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे खुला मोदी जी ने बोला था कि मैं भूमिहीन कैंप के 3024 लोगों को फ्लैट दे रहा हूँ, लेकिन दिया कितनों को? वही 1862 को। खुला ये रिकॉर्ड है नहीं है? मतलब रिकॉर्ड में था कि 3024 लोगों को मिलना, 3024, लेकिन 1862 लोगों को मिला। तो फिर मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि यदि हमें मिल गया है तो हम ये 2.5 साल से यहाँ पे रुके क्यों? तो डीडीए मान जाता। ये आप खुद सोच के देखिए, 2.5 साल पहले उसने बुलडोजर चलाया हमारे कैंप पे, कोई आज पहली बार नहीं चला है। 2.5 साल पहले लगातार 6 मंत्री बोल रहे हैं कि नहीं, जिनको मिला है उन्हीं के घरों पे बुलडोजर चला है, इसमें क्या सच है? झूठ बोल रहे हैं, एकदम सरासर झूठ बोल रहे हैं। यदि झूठ नहीं बोल रहे होते तो आके ग्राउंड पे एक बार बोल के दिखा दे हमारे भूमिहीन कैंप में कि मैंने सबको दे दिया, यहाँ क्यों बैठे हो? कोई भी मंत्री हो, संतरी हो, बड़ा अधिकारी हो, आके यहाँ पे जमीन पे बोल के दिखा दे कि मैंने सबको दे दिया, तुम लोग इंक्रोचर हो, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। और ये जो इंक्रोचमेंट, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये सारी बातें आती है ना, तो भैया मैं हर आपके चैनल के माध्यम से हर हिंदुस्तानी से कहना चाहता हूँ कि भैया ये मतलब उन्हीं को ही मानते हैं लीगल जो कागजों में सही है। अब हमारे पास थोड़े बहुत राशन कार्ड वगैरह का मैटर अटक गया है, किसी ने 1-2 बार वोट नहीं डाला। क्यों रिजेक्ट हुआ था? मेरा राशन कार्ड का मैटर है, सेपरेट राशन कार्ड नहीं है। 2008 में दिल्ली सरकार ने और केंद्र सरकार ने साफ बोला है 72 लाख का कोटा पूरा हो चुका है दिल्ली के अंदर में। जो 72 लाख राशन कार्ड बनने थे दिल्ली में वो पूरे हो चुके थे। अब उसके बाद से उन्होंने 2008 के बाद से कोई राशन कार्ड नहीं बनाया। अब वो कहते हैं कि भाई मेरे को वो चीज दो जो मैंने तुमको दी ही नहीं है, यही कहना चाहते हैं ना वो हमसे वो चीज मांग रहे जो उन्होंने हमें दी नहीं है। अब मैं उनसे बोलूं मोदी जी आप रशिया के राष्ट्रपति बन जाओ, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की जगह ले लो, सी जिनपिंग की जगह आप चाइना के राष्ट्रपति बन जाओ, वो बन जाएंगे? नहीं बन सकते ना। अच्छा, मतलब आप लोगों को नहीं मिला है? नहीं मिला, तभी तो हम लोग इतना शोर शराबा कर रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। हाँ जी, हमारा नाम अनिल मंडल है। अनिल मंडल जी, आपका भी घर टूटा है? हमारे भी घर टूटा है यहाँ पे। हमारा पास तो सारे प्रूफ है, जो क्या नहीं चाहिए उनको, सब कुछ है हमारे पास, सारे पड़ोसी है। आपको राशन कार्ड भी है? राशन कार्ड भी हमारे पास है। तो फिर आपको क्यों नहीं दिया? हमारे घर को ये हमारे मम्मी के नाम से राशन कार्ड था, उनमें हम तो है, तो हमारे दादाजी खत्म हो गया, पापा खत्म हो गया, मम्मी खत्म हो गया। अच्छा, जिनके नाम से था उनकी देहांत खत्म हो गया। हाँ, अब उनके बोर्ड लिस्ट में तो हमारा नाम है, पूरा नाम है, तो हमें इसलिए नहीं करेगा कि क्या कि हमारे मम्मी के नाम से 2 बोर्ड नहीं आया, वो मतलब दे नहीं पाया, वो नाम नहीं आया लिस्ट में, तो कैसे वोट देंगे? बाकी डॉक्यूमेंट सारे हमारे पास। अच्छा, तो इसीलिए आपका रिजेक्ट? इसीलिए हमारा रिजेक्ट कर रखा है। अच्छा, जो मंत्री जी ने बोला है कि सबको दे करके तब तोड़े हैं, तो इसमें क्या सच्चाई लगता है? कोई सच्चाई नहीं, सब झूठा ही है, सब झूठा ही है। तो सब झूठ है? सब झूठा ही है। जब उसको डॉक्यूमेंट देखना तो देख ले हमारा आके, सारा कुछ मिलेगा इसके अंदर, आप कुछ चेक करके देख लो, इसमें सारा चीज है। अब कब का राशन कार्ड है मम्मी के नाम से, देखो राशन कार्ड देखो, आई कार्ड, इससे पुराना क्या दिखाएंगे हम? अच्छा, 1995 का? हाँ जी, हाँ जी। आप अपना बताइए, आप अपना नाम बताइए। नाम रोहतास है मेरा। रोहतास जी, आपका भी टूटा है? हमारा राशन, हमारी झुग्गी पहले तोड़ दी और अब फिर दोबारा स्टे ऑर्डर लगा। स्टे ऑर्डर में हमारा केस चल रहा है, सारे फोटो लगाए, सब कुछ लगाए, बस खाली एक राशन कार्ड के बिना। अच्छा, इन्होंने हमारा जो है कह दिया तुम्हारा जो मकान नहीं मिलेगा,
मैंने कमी क्या है कि हमारा वोटर आईडी कार्ड सबसे पुराना है, आईडी राशन कार्ड कोई वैल्यू नहीं है, आईडी होती है, आईडी पहचान पत्र है, तो आईडी से तुम दोगे राशन कार्ड, वो जो मकान दो, ये मकान देने को राजी नहीं, स्टे ऑर्डर लगाया वो भी अच्छा, गया। आज जो बात हुई है कि मंत्री हैं जो दिल्ली सरकार के, उनका ये कहना है कि मिला है उन्हीं का घर तो रहे, तो क्या सच्चाई है? नहीं, उसमें कुछ नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो ये झूठ बोल रहे हैं। अगर ये देते तो ये सब हम रुकते नहीं, स्टे ऑर्डर नहीं लगाते, स्टे ऑर्डर लगाया वो भी गायब कर दिया उन्होंने, रातों रात तोड़ने का प्लान बनाते हैं। सुबह 6 बजे फोर्स ले आई, क्यों ले अभी फोर्स भी 10 बजे के बाद आती है? ये कानून कैसा कानून, अंधा कानून कर रखे लोगों ने। अच्छा जी, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे जिस तरीके से मंत्री जो सिरसा हैं उनका बयान आया है कि जिनके घर को दिया गया है उन्हीं के घरों को तोड़ा गया है। भूमिहीन कैंप में आप काफी इनकी लड़ाई, आपका भी घर टूटा है और आप लड़ाई भी लड़ रहे हैं इन लोगों की, एक कोर्ट भी गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या मिला है जो लोग जो ये सिरसा जी जो हमारे माननीय मंत्री महोदय हैं, ये बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हैं, उन्हें ग्राउंड रियलिटी नहीं पता या ग्राउंड रियलिटी छुपा रहे हैं। ऐसे अनजान बनना कि घर देखकर हम घर तोड़ रहे हैं, ये तो सफेद झूठ है, क्योंकि आपको पता है अगर घर किसी को मिल जाएगा वो आदमी झुग्गी में क्यों रहेगा, मलबे की ढेर पे क्यों रहेगा। तो ये सफेद झूठ है, सामने से दिख रहा है। सरकार पूरी तरीके से गलत ठहरा रही है, गलत चीजें दिखाने की कोशिश कर रही है जो सच नहीं है। पहली चीज, अगर हमें घर मिला होगा तो हम क्यों रहेंगे यहाँ पर, हम तो खुशी खुशी हैंड ओवर कर देंगे, लो भाई जगह, और हम बहुत खुश है कि घर चले गए। आंकड़ों की बात होती है कि 3024 मकान यहाँ के लिए अलॉट हुए थे, पास हुए थे, लेकिन 1800 कुछ को ही दिया गया, बाकी 1200 के करीब लोगों को। क्या आंकड़ा क्या सही बैठता है, क्या जानकारी आप लोग इसको पूरी कानूनी लड़ाई? आंकड़ा तो सच्चाई है कि 3024 के 2 नवंबर को इनॉग्रेशन हुआ था पीएम साहब के द्वारा 2022 में, और उस पे हमारे से वोट भी मांगा गया था, जो हमने उनको वोट दिया, लोकसभा में भी वोट दिया, उसमें भी वोट दिया। अब आंकड़ों की बात पे आते हैं, 3024 फ्लैट फर्स्ट फेज में बनने थे जो भूमिहीन कैंप के लिए थे, सेकंड फेज में 5000 बनने थे फ्लैट्स नवजन और नेहरू के लिए, जिसका मेरे पास पूरा डिटेल पड़ा है। ये आज का नहीं था, 2013 से पहले कांग्रेस की जो सरकार थी उसका प्रोजेक्ट था, उसके पूरे मतलब ऑन रिकॉर्ड पेपर है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पेपर है, कितने रुपए सैंक्शन हुए, क्या क्या हुआ, सारी डिटेल है। बट सच्चाई तो यही है, सिर्फ 1862 को देकर सरकार ने अपनी पीठ थपथपा ली, और कोर्ट के अंदर वो 1600 लोग कोर्ट में गए थे, उनका पुरजोर तरीके से कोर्ट में विरोध करा, उनमें से जो लोग जीते उनके ऑर्डर को स्टे करा दिया कोर्ट में। तो ये झूठ बोल रहे हैं। 1029 इनएलिजिबल करे गए, 100 से ज्यादा लोगों को सर्वे में छोड़ दिया गया, प्राइवेट एजेंसी से 17 साल के बच्चों से सर्वे कराया गया, जिसमें बहुत सारी कमियां हुई, कोई अवेयरनेस नहीं दी गई, क्या पॉलिसी थी, क्या नियम थे, डीसी को और डीडीओ को दोनों को सर्वे करना था। तो पूरी तरीके से झूठ है, और ये कहीं तो कहीं कई सारे माननीय न्यायालय के आदेशों का वायलेशन भी है। अच्छा, जो मंत्री जी का ताजा बयान आया है कि उन्हीं के घरों को हम लोगों ने तोड़ा है जिनको फ्लैट मिला है या घर दिया गया है, क्या सच्चाई है भूमिहीन कैंप? सर पूरा झूठ बोल रहे हैं, मैं अभी अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारे माननीय मंत्री साहब है वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो आए ना ग्राउंड पे, बात करे पब्लिक से, सुने जनता का दर्द। अभी तक रेखा सरकार या बीजेपी सरकार से तो कोई आया नहीं सुनने कि हमें क्या दर्द है, क्या दिक्कत है। आए तो कम से कम यार इस समय तो आना चाहिए। पूरा झूठ है, सरकार पूरी झूठ बोल रही है, जो इस समय राज्य में है और जो केंद्र में है, दोनों झूठ बोल रही है। जो कोर्ट में आके गरीबों के हक में आए हुए फैसले का विरोध कर रही है, उससे ज्यादा क्या होगा, वो बहुत बड़े झूठ है। यहाँ पे कुल कितने लोग के घर टूटे हैं जिनको नहीं मिला है? 600 से अधिक टूटे हैं, 600 से अधिक टूटे हैं। मैं उसका आंकड़ा नहीं दे सकता, मगर 600 से अधिक टूटे हैं, उससे तो ज्यादा कई पिटीशंस फाइल थी कोर्ट के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बात करी, जो सिरसा जी जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, उनका ये कहना है कि उन्हीं जगहों पर बुलडोजर चला है जहाँ पर घर दिए गए हैं लोगों को। लेकिन भूमिहीन कैंप के लोगों से हमने बात की तो लोगों का यही कहना है कि नहीं, सभी लोगों को नहीं मिला है। इन लोगों का ये कहना है कि जो भूमिहीन कैंप के लोगों के लिए फ्लैट बनना था वो करीब 3024 के करीब फ्लैट बने थे, लेकिन उनमें से 1862 को ही अलॉटमेंट दी गई। बाकी 1000 के करीब लोग थे उनको इलिजिबल कर दिया गया, उनको गैर बिना पात्र घोषित करके उनको फ्लैट नहीं दिया गया। और वो लंबी 2 साल तक वो लोग कोर्ट में मामला अपना लेकर के गए, तो कोर्ट से जब खारिज कराया गया, गलत वहाँ पर पेश किया गया, ऐसा इन लोगों का दावा है। और इस तरीके से इनको जब ये लोग अपील में गए उससे पहले ही इनके झुग्गियों को तोड़ दिया गया। और इनका कहना है कि 1000 के करीब लोग वैसे हैं भूमिहीन कैंप में रहने वाले जिनको फ्लैट नहीं दिया गया है और उनके घरों को तोड़ा गया है। आशुतोष कुमार, दिल्ली।